हेलो व्यूवर्स, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। तो आए हम बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ अहबार उसका 22 बाब पढ़ूंगी। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून और उसके बेटों से ये कह कि वो बनी इसराइल की पाक चीज़ों से जिनको वो मेरे लिए मुकद्दस करते हैं अपने आप को बचाए रखें और मेरे पाक नाम को बेहुरमत ना करें। उनको कह दे कि तुम्हारी पुश्त दर पुश्त को कोई तुम्हारी नस्ल में से अपनी नापाकी की हालत में उन पाक चीज़ों के पास जाए जिनको बनी इसराइल खुदावंद के लिए मुकद्दस करते हैं। वो शख्स मेरे हजूर से काट डाला जाएगा, मैं खुदावंद हूँ। हारून की नस्ल में जो कोढ़ी या जरियान का मरीज़ हो, वो जब तक पाक ना हो जाए पाक चीज़ों में से कुछ ना खाए। और जो कोई ऐसी चीज़ को जो मुर्दा के सबब से नापाक हो गई है या उस शख्स को जिसकी धात बहती हो छुए, या कोई किसी रेंगने वाले जानदार को जिसके छूने से वो नापाक हो सकता है छुए, या किसी ऐसे शख्स को छुए जिससे उसकी नापाकी खा वो किसी किस्म की हो उसको भी लग सकती हो, तो वो आदमी जो उनमें से किसी को छुए शाम तक नापाक रहेगा और जब तक पानी से गुस्ल ना कर ले पाक चीज़ों में से कुछ ना खाए। और वो उस वक़्त पाक ठहरेगा जब आफताब गरूब हो जाए, उसे बाद में वो पाक चीज़ों में से खाए, क्योंकि ये उसकी खुराक है। और मुर्दार या दरिंदा के फाड़े हुए जानवर को खाने से वो अपने आप को नजस ना कर ले, मैं खुदावंद हूँ। इसलिए वो मेरी शरह को माने ता ना हो कि उसके सबब से उनके सर गुनाह लगे और उसकी बेहुरमती करने की वजह से वो मर भी जाएं, मैं खुदावंद उनका मुकद्दस करने वाला हूँ। कोई अजनबी पाक चीज़ को ना खाने पाए, ख्वाह वो काहिन ही के हाथ ठहरा हो या उसका नौकर हो, तो भी वो कोई पाक चीज़ ना खाए। लेकिन वो जिसे काहिन ने अपने ज़र से ख़रीदा हो उसे खा सकता है, और वो जो उसके घर में पैदा हुए हों वो भी उसे खाने में से खाएं। अगर काहिन की बेटी किसी अजनबी से ब्याही गई हो तो वो पाक चीज़ों की कुर्बानी में से कुछ ना खाए। और अगर काहिन की बेटी बेवा हो जाए या मुतलका हो या बेऔलाद हो और लड़कपन के दिनों की तरह अपने बाप के घर में फिर आकर रहे, तो वो अपने बाप के खाने में से खाए, लेकिन कोई अजनबी उसे ना खाए। और अगर कोई नादानिस्ता पाक चीज़ को खा जाए तो वो उसके 5वें हिस्सा के बराबर अपने पास से उसमें मिलाकर वो पाक चीज़ काहिन को दे। और वो बनी इसराइल की पाक चीज़ों को जिनको वो खुदावंद की नज़र करते हैं बेहुरमत करके उनके सर उस गुनाह का जुर्म ना ला दें जो उनकी पाक चीज़ों के खाने से होगा, क्योंकि मैं खुदावंद उनका मुकद्दस करने वाला हूँ। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून और उसके बेटों और सब बनी इसराइल से कह कि इसराइल के घराने या उन परदेशियों में से जो इसराइलियों के दरमियान रहते हैं, जो कोई शख्स अपनी कुर्बानी लाए, ख्वाह वो कोई मन्नत की कुर्बानी हो या रज़ा की कुर्बानी, जिसे वो खुदावंद कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजरानते हैं, तो वो मकबूल होने के लिए तुम बैलों या बरों या बकरों में से बेऐब नर चढ़ाना, और जिसमें ऐब हो उसे ना चढ़ाना, क्योंकि वो खुदा तुम्हारी तरफ से मकबूल ना होगा। और जो कोई अपनी मन्नत पूरी करने के लिए या रज़ा की कुर्बानी के तौर पर गाय बैल या भेड़ बकरी में से सलामती का ज़बीहा खुदावंद के हजूर गुजराने, तो वो जानवर मकबूल ठहरने के लिए बेऐब हो, उसमें कोई नुक्स ना हो। और जो अंधा या शिकस्ता उज़ू या लूला हो या जिसके रसौली या खुजली या पिपड़ियाँ हों, ऐसों को खुदावंद के हजूर ना चढ़ाना और ना मज़बा पर उनकी आतशीन कुर्बानी खुदावंद के हजूर गुजराना। जिस बछड़े या बर्रे का कोई उज़ू ज़्यादा हो या कम हो उसे तो रज़ा की कुर्बानी के तौर गुजरान सकता है, पर मन्नत पूरी करने के लिए वो मकबूल ना होगा। जिस जानवर के खस्से कुचले हों या चूर किए हों या टूटे या कटे हों, तुम उसे खुदावंद के हजूर ना चढ़ाना और ना अपने मुल्क में ऐसा काम करना, और ना उनमें से किसी को लेकर तुम अपने खुदावंद की गज़ा परदेसी या अजनबी के हाथ से चढ़ाना।
क्योंकि उनका बिगाड़ उनमें मौजूद होता है, उनमें ऐब है, सो वो तुम्हारी तरफ से मकबूल ना होंगे। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि जा, वक्त पर बछड़ा या भेड़ या बकरी का बच्चा पैदा हो तो 7 दिन तक वो अपनी माँ के साथ रहे, और 8वें दिन से उसके बाद वो खुदावंद की आतशीन कुर्बानी के लिए मकबूल होगा। और खा गाय हो या भेड़ बकरी, तुम उसे और उसके बच्चे दोनों को एक ही दिन ज़बह ना करना। और जब तुम खुदावंद के शुक्राना का ज़बिया कुर्बानी करो तो उसे उस तरह कुर्बानी करना कि तुम मकबूल ठहरो, और वो उसी दिन खा भी लिया जाए। तुम में से कुछ भी दूसरे दिन की सुबह तक बाकी ना छोड़ना, मैं खुदावंद हूँ। सो तुम मेरे हुक्मों को मानना और उन पर अमल करना, मैं खुदावंद हूँ। तुम मेरे पाक नाम को नापाक ना ठहराना, क्योंकि मैं बनी इसराइल के दरमियान ज़रूर ही पाक माना जाऊँगा। मैं खुदावंद मुकद्दस करने वाला हूँ, जो तुमको मुल्क मिस्र से निकाल लाया हूँ, ताकि तुम्हारा खुदा बना रहूँ। मैं खुदावंद हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आसमानी खुदावंद, इस खूबसूरत कलाम के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, जो तूने अपनी कौम बनी इसराइल के लिए दिया। और खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू किसी भी नापाक चीज़ को पसंद नहीं करता। खुदावंद तू पाक है और तू पाकीज़गी को पसंद करता है। खुदावंद मैं दुआ करती हूँ कि हम सबों को भी पाक दिल दे, पाक सोचें, पाक ख्याल दे। हमारी आँखों को पाक कर, हमारे बदनों को, हमारे मुंह को, सोचों ख्यालों को पाक कर। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा खुदावंद है। खुदावंद जितने लोगों ने ये कलाम पढ़ा है और इस दुआ में शामिल हैं, पाक खुदा, मैं उनके लिए भी पाकीज़गी की दुआ करती हूँ, पाक रूह की दुआ करती हूँ। खुदावंद तू सब लोगों को अपने रूह से भर और इनको पाक और साफ़ कर, इनके दिलों को पाक कर, सोचों को पाक कर, ख्यालों को पाक कर खुदावंद, ताकि ये तेरे डर खौफ में अपनी ज़िंदगियाँ गुजारे। और खुदावंद तू हमेशा इनके साथ रहे और तू इनका खुदा हो। पाक यीशु मसीह के नाम में सुन और बख्श दे, आमीन।